Hello friends, today we will discuss about the Giardia lamblia। लास्ट टाइम हमने जो था वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका के बारे में जो था वो पढ़ा था। आज हम जियार्डिया लैम्ब्लिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि उससे बिल्कुल थोड़ा बहुत जो है मिलता जुलता ही है। ठीक है। सो बेसिकली आपका ये पैरासाइट जो है वो आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। इंटेस्टाइन यानी लार्ज और स्मॉल दोनों को ही इफेक्ट करता है, इसीलिए हम इसको इंटेस्टिनल फ्लैजिलेट्स कहते हैं। ये बेसिकली आपके जो है वो इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम और अपर पार्ट ऑफ द ज्यूजेनम में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं अगर मॉर्फोलॉजी की, तो ये बेसिकली 2 फॉर्म्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम एंटामीबा हिस्टोलिटिका में पढ़ा था कि उसमें 3 थी फॉर्म्स आपकी, ट्रोपोजोएट, प्रीसिस्ट एंड सिस्ट। यहाँ पे सीधे सीधे आपकी ट्रोपोजोएट और सिस्टिक फॉर्म ही प्रेजेंट है। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक आपकी ट्रोपोजोएट है और एक आपकी सिस्ट है। यहाँ पे आपका जो ट्रोपोजोएट है उसका जो बैडमिंटन या टेनिस शेप का है। ठीक है। इसका जो आपका एंटीरियर एंड जो है वो आपका क्या है, ब्रॉड है और राउंडेड है, जबकि पोस्टीरियर एंड जो है आपका क्या है, पॉइंटेड है। यहाँ पे ये बीच में जो एक डिवीजन की गई है दैट इज ऑफ एक्सोस्टाइल। एक्सोस्टाइल बेसिकली आपके माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं, जो बेसिकली आपके सेल को हेल्प करते हैं मूवमेंट में और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और यही एक्सोस्टाइल जो है फर्दर सिस्ट में जाके जो है आपका क्या करता है, इसे 2 प्रॉपर हाफ में डिवाइड करता है। चलो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके जो है 1 2 3 एंड 4 फ्लैजिला प्रेजेंट है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। ठीक है। और ये बेसिकली आपका जो साइज़ होता है ट्रोपोजोइड का वो 14 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है और 7 माइक्रोमीटर ब्रॉड होता है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं सिस्ट की, तो सिस्ट जो है बेसिकली आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल शॉर्ट हो गया है एज़ कम्पेयर टू आपका ट्रोपोजोइड। इसमें जो आपका एक्सोस्टाइल है ये प्रॉपर इसे मिडल से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ताकि 2 न्यूक्लियस एक साइड में आ गए हैं और 2 न्यूक्लियस दूसरे स्टाइल में आ गए हैं। ये बेसिकली आपका ओवल शेप में है, 12 माइक्रोमीटर लॉन्ग है एंड 7 माइक्रोमीटर ब्रॉड है। और इसमें यही लिखा है कि एक्सोस्टाइल जो है वही इसको क्या कर रहा है, 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, जिससे 2 न्यूक्लियस एक साइड हो रहे हैं और 2 न्यूक्लियस दूसरी साइड प्रेजेंट हैं। ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो आपका मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो ऑर्गन इन्वॉल्व होती है दैट इज़ इंटेस्टाइन ऑफ द मैन। होस्ट सिर्फ इसमें ह्यूमन बींग है, और जो इन्फेक्शियस फॉर्म जो है जो कि ह्यूमन बींग को इफेक्ट करती है दैट इज़ द सिस्ट फॉर्म। और पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, बाय द इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट, यानी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू जो है आपके ये इंजेक्शन यानी थ्रू ईटिंग क्या कर रहा है, आपकी ये बॉडी में एंटर कर रहा है। अब हम ये इसका लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइफ साइकिल हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे इजी रहेगा यहाँ से शुरू करना कि देखो आपका इसमें लिखा है कि इन्फेक्शन कैसे हो रहा है ह्यूमन बींग में, बाय द इंजेक्शन ऑफ द सिस्ट। लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि ये जैसे ही सिस्ट आपकी बॉडी में एंटर करता है, ह्यूमन बॉडी की बॉडी में एंटर करता है, तो आगे जाके ये करता क्या है। ठीक है। तो इसने ये बोला है कि जैसे ही आपने इस सिस्ट को इंजेस्ट किया, तो सिस्ट जो है उसकी वॉल रप्चर हुई। हैचिज आउट का मतलब क्या है कि वो फूट गया, रप्चर हुई, और उसके अंदर में से 2 ट्रोपोजोइड जो है वो बाहर निकलेंगे। यहाँ पे कितने निकलेंगे, 2 ट्रोपोजोइड। अब वो 2 ट्रोपोजोइड्स जो हैं वो आपके फर्दर आपके मल्टीप्लाई करते हैं और कॉलोनीज की फॉर्मेशन करते हैं ड्यूडेनम में। लेकिन बोलता है कि ड्यूडेनम की हाई एसिडिटी होने की वजह से, क्योंकि एसिडिक कंडीशन है, तो ये क्या कर हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो ट्रोपोजोइड बेसिकली अपने आप को बिलियरी ट्रैक में ही क्या कर देते हैं, लोकेलाइज कर देते हैं। उसके बाद से ट्रोपोजोइड जो है फर्दर आपके इंटेस्टाइन में जाके, यानी यहाँ पे आपका इंटेस्टाइन में मैच्योर ट्रोपोजोइड जो है वो मतलब अब बिल्कुल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रोपोजोइड बन चुके हैं। अब वो फर्दर अपने आप को बाइनरी फिजन के थ्रू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और अनफेवरेबल कंडीशन के में क्या होगा, यही आपके ट्रोपोजोइड जो है वो फिर किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सिस्ट की। किस कहाँ पे, आपके लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द मैन में। और थ्रू अब इसमें ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं है कि ह्यूमन जिस पर्सन को जियार्डिया लैम्ब्लिया ने इन्फेक्ट किया होता है, तो उसके जो स्टूल है उसमें भी ट्रोपोजेट और सिस्ट जो है बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो उसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो था इसका लाइफ साइकिल कि ये ह्यूमन बॉडी के अंदर करता क्या है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस की। अब ये हमारी बॉडी में क्या चीज़ कर रहा है, ये जो सारा साइकिल चल रहा है इससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये बोलता है कि जैसे आप ऊपर पढ़ चुके हो कि ये हमारे बेसिकली इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, तो ये हमारे इंटेस्टाइन के ही फंक्शन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट जो है एक कंडीशन आती है। माल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या, ऑफ फैट का मतलब क्या है कि आपके जो डाइट में से आप न्यूट्रिएंट ले रहे हो जिसमें फैट प्रेजेंट है, वो फैट जो है वो आपके क्या है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं आपकी बॉडी में। ठीक है। जिसके कारण आपके
आपके जो है लूजनेस ऑफ द बॉवल यानी इंटेस्टाइन की लूजनेस हो जाती है। और माइल्ड स्टीरोया का मतलब ये है कि अगर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा फैट आपकी बॉडी में, तो वो फैट जो है वो कहाँ फीसिस के थ्रू जो है वो आपके बॉडी से जो है वो आउट होगा। ठीक है। अब इसके अलावा इसने क्या बोला है कि पेशेंट ऑल्सो हैव क्रोनिक एंटायरिटिस। एंटायरिटिस जो है वो बेसिकली कंडीशन है जिसमें आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग टाइम जो है आपकी इन्फ्लेमेशन रहती है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड एक्यूट एंटीरियोकोलाइटिस विदाउट एनी सिम्टम। एंटीरियोकोलाइटिस का मतलब होता है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन होना, यानी कि इस केस में आपके एक स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और उसमें आपको कोई सिम्टम जो है वो दिखाई नहीं देता है कि जिससे आपको ये पता चल सके कि इनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। बेसिकली जो नॉर्मल जनरल साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं वो आपके हैं फीवर, जो आपके इनके साथ साथ जो कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे कि फीवर हो सकता है, पर्सन एनीमिक हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इसकी पैथोजेनेसिस। अब बात करते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। तो ये बोलता है कि जैसे आपने इसे फर्दर अगर आप इसे एग्जामिन करते हो लेबोरेटरी में, तो क्या करोगे, इसमें नॉर्मली एक ही के बारे में बताया है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ये बोलता है कि अगर स्टूल एग्जामिनेशन को अगर आप करते हो, फ्रेशली प्रिपेयर स्टूल चाहिए। ठीक है, और वेट प्रिपरेशन करनी है किसके साथ, सेलाइन एंड आयोडीन के साथ, जिसमें आपको क्या दिखेंगे, ट्रोपोजोएट एंड सिस्ट। यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए आपको सेलाइन एंड आयोडीन के साथ इसे फ्रेशली पास स्टूल को मिक्स करना है और उसके बाद उसे आपने माइक्रोस्कोप के अंदर विजुअलाइज करना है। तो आपको उसमें ट्रोपोजोएट और सिस्ट दिखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पर्सन को क्या है, एंड जियार्डिया लैम्ब्लिया ने क्या किया हुआ है, इफेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ट्रीटमेंट में जब आपको एक बार कन्फर्मेशन होगी तो आप मेट्रोनिडाजोल ड्रग यूज़ कर सकते हो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द जियार्डिया लैम्ब्लिया। अब यहाँ पे लैबोरेटरी डायग्नोसिस को अगर आपने और बढ़ाना हो तो आप यहाँ पे जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या सीरोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में भी लिख सकते हो। तो उसमें आप एलाइजा डाल सकते हो कि आप एलाइजा के थ्रू क्या है उसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो इन द लैबोरेटरी। प्लीज़ लाइक करें इसको और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको और भी मेरी अगली आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। थैंक यू सो मच।